नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक यादव आप सबके अपने YouTube चैनल टेट अड्डा पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम मित्रों जो है CDP का क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कोहलबर्ग, पियाजे, वाइगोत्स्की से रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आइए हम देखते हैं। तो क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? ऑप्शन ए है स्तर 3, ऑप्शन बी है स्तर 4, ऑप्शन सी है स्तर 1 और ऑप्शन डी है स्तर 2। तो इसका उत्तर आप लोग दीजिएगा। तो जी हाँ मित्रों, इसका सही आंसर हो जाएगा स्तर 1। स्तर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा मित्रों। ये स्तर 1 आपका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है मित्रों, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? पहला ऑप्शन है अंतर्निहित संभावित दंड, दूसरा ऑप्शन है व्यक्तिगत आवश्यकताएं एवं इच्छाएं, तीसरा ऑप्शन है व्यक्तिगत मूल्य और चौथा ऑप्शन है पारिवारिक अपेक्षाएं। तो इसका आंसर आप लोग दीजिएगा मित्रों। तो मित्रों इसका सही जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये इसमें सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार इस स्तर पर बालक नैतिक विकास के 3 सोपानों के अंतर्गत होता है। आत्म केंद्रित निर्णय वह लेता है जिसमें बालक अपनी इच्छा अनिच्छा से और पसंद नापसंद से हटकर किसी भी नियम का परवाह नहीं करते हैं वो। और दूसरा है दंड आज्ञा पालन अभिमुखता। इसमें बालक का नैतिक व्यवहार दंड या आज्ञा पालन से निर्धारित या संचालित होता है। और तीसरा है यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता। इस स्तर पर बालक मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं को देखना होता है तथा कोई भी व्यक्ति उन व्यक्तियों के प्रति उत्तरदायी होता है जो उसकी सहायता करते हैं। तो चलिए मित्रों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए उसके सामाजिक संदर्भ से, ऑप्शन बी अवबोधन और अवधारणात्मक प्रक्रियाओं से, ऑप्शन सी पुनर्बलन से, ऑप्शन डी व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से। तो इसका सही आंसर मित्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। उसके सामाजिक संदर्भ से आप पृथक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक विकास की अवधारणा को बताया है। इसके अनुसार संज्ञानात्मक विकास अंतर्वैयक्तिक सामाजिक परिस्थितियों में संपन्न होता है और बालक सांस्कृतिक मूल्यों से ही सीखता है। सामाजिक मूल्यों का प्रभाव उसमें अवश्य होता है, अतः सामाजिकता को तो पृथक हम नहीं ही कर सकते हैं किसी कीमत पर। तो आप समझ गए होंगे मित्रों। इसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं। पहले गैफ है, डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो यह किसके विचार से है आप लोग देंगे आंसर इसका। ए नंबर है स्किनर, बी पावलोव, सी है यूंग और डी है पियाजे। इस मित्र तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारे ये सही उत्तर हो जाएगा इसमें। बच्चों, जीन पियाजे ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे और जिन्होंने व्यक्ति को जन्म से क्रियाशील तथा सूचना
प्रक्रमणित प्राणी स्वीकार किया है। और जीन पियाजे के अनुसार बच्चे जो है स्वतः खोजबीन करके सीखते हैं, अपने से सीखते हैं, इसलिए सामाजिक भूमिका अवश्य होती है बच्चों से कहना। ठीक है, इसके अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे। सॉरी मित्रों, पूरा क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। ऑप्शन ए दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन, ऑप्शन बी सामाजिक संकुचन अनुकूलन, ऑप्शन सी अच्छा लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, ऑप्शन डी कानून व्यवस्था अनुकूलन। तो मित्रों इसका उत्तर आप लोग दीजिए जो है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी अच्छा लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन। क्योंकि यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, और यह इसमें जो है बच्चा जो है, जो विद्यार्थी है, वह अपने पिता और माता से उम्मीद लगाए बैठा है कि वह उनको अच्छा समझे, इसलिए अच्छा लड़का और अच्छा लड़की अनुकूलन के लिए प्रेरित जो है करेगा, जो कथन वह यही है, उसी से प्रेरित होकर वह करेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है संतुलन, बी है सामाजिक अन्योन्य क्रिया, सी है मानसिक प्रारूपों का समायोजन, और डी है उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन। ठीक है मित्रों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक अन्योन्य क्रिया। क्योंकि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण सामाजिक अन्योन्य क्रिया है। बालक समाज से ही अंतःक्रिया करके इसमें सीखता है, तो इसका महत्वपूर्ण होता है जो है भाषा को सीखने में महत्वपूर्ण विचार होता है। ठीक है, इसके बाद अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषताएं हैं? ऑप्शन ए संवेदनात्मक गामक अवस्था, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियावस्था, ऑप्शन सी औपचारिक संक्रियावस्था, और ऑप्शन डी है मूर्त संक्रिया अवस्था। तो मित्रों इस पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, औपचारिक संक्रियावस्था। क्योंकि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होते हैं, आप सभी जानते हैं। एक है संवेदी गामक अवस्था, 0 से 2 वर्ष होती है। फिर इसके बाद आती है पूर्व संक्रिया अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष मानी जाती है। और फिर मूर्त संक्रिया अवस्था जो होती है वो 7 से 11, और इसके बाद औपचारिक संक्रिया अवस्था जिसमें बच्चा अमूर्त चिंतनों से सीखता है, तो ये होती है 11 से 14। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास, यौन विकास, संज्ञानात्मक विकास और सामाजिक विकास। जी हाँ मित्रों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि पियाजे ये सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे द्वारा ही दिया गया है। इन्होंने निजी प्रेक्षणों के आधार पर बालक के संज्ञानात्मक विकास को जो है परिभाषित किया है, और इनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास व्यक्ति के जन्मजात संरचना एवं प्रक्रियाओं के साथ अनुभवों की अंतर्क्रिया पर निर्भर करता है। ये कहते हैं कि संज्ञानात्मक विकास
4 प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है: संगठन, अनुकूलन, आत्मसातन और समंजन। ठीक है मित्रों, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते? बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं। बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में वस्तुओं प्रयोग किए जाएं। और ऑप्शन सी है, बच्चे जन्म से शैतान हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। ऑप्शन डी है, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। तो इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। इसमें बच्चे मित्रों देखिए आप लोग, आकर्षक पुरस्कार ऑप्शन नंबर ए में जो दिया है ये बाहरी पुनर्बलन है और इससे बच्चा नहीं कभी सीख सकता है। और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन से बालक कभी भी प्रेरित नहीं हो सकता है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है, बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाएं। ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता मित्रों। बच्चे जन्म से शैतान हैं और दंड देना तो है ही नहीं, क्योंकि चाइल्ड बेस्ड एजुकेशन हो गई है। तो ऑप्शन डी ही एक हमारा सही आंसर बचता है, अंतःक्रिया से पियाजे कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विभिन्नता है। दोनों में क्या अंतर है मेन रूप से वह यहाँ पर पूछ रहा है, दोनों लोगों के सिद्धांतों में, क्योंकि बहुत सी चीज़ें दोनों में मिलती हैं। यहाँ पर क्या अलग है दोनों में, यह पूछना चाह रहा है क्वेश्चन में। व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना। ऑप्शन बी है, ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना। ऑप्शन सी है, बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका। ऑप्शन डी है, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। जी हाँ मित्रों, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि वाइगोत्स्की तथा पियाजे के दृष्टिकोण में यही प्रमुख भिन्नता जो है। वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम और विकास की पारस्परिक प्रक्रिया में बालक की सक्रिय भागीदारी होती है, जिसमें भाषा का संज्ञान पर सीधा प्रभाव पड़ता है, जबकि पियाजे कहते हैं संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव को नहीं मानते और उनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास सार्वभौमिक होता है। तो संज्ञानात्मक विकास पर ज़्यादा फोर्स करते हैं पियाजे और वाइगोत्स्की करते हैं सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश पर। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा मित्रों। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ऑप्शन ए, अध्यापिका के द्वारा किए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना। ऑप्शन बी है, बच्ची अपने आप क्या कर सकती है जिसका आकलन नहीं किया जा सकता। बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। और बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्धता कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा। जी हाँ मित्रों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि वाइगोत्स्की के अनुसार जब कोई बच्चा कोई नया काम सीखने के नज़दीक होता है और तब उसे वयस्कों द्वारा सहायता दी जाती है तो वह अपना काम पूरा कर लेता है आसानी से, और इसे ही समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। ऑप्शन ए भाषा, ऑप्शन बी सामाजिक अनुभव, ऑप्शन सी परिपक्वन, ऑप्शन डी है क्रियाकलाप। ठीक है मित्रों, इसका सही आंसर हो जाएगा भाषा। भाषा प्रभावित नहीं करती है पियाजे के अनुसार, और पियाजे के अनुसार बाकी सभी चीज़ें इसमें प्रभावित करती हैं। ठीक है,
क्योंकि पियाजे मानते हैं क्रियाकलाप बच्चों के लिए आवश्यक है, सामाजिक अनुभव और परिपक्वन, सोशल कंस्ट्रक्ट विस्तृत है पियाजे। तो इन सब बातों पर वो फोर्स करते हैं, लेकिन भाषा पर फोर्स नहीं करते हैं, इस पर फोर्स करते हैं वाइगोत्स्की। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? ऑप्शन ए भौतिक विश्व के साथ अनुभव, ऑप्शन बी अनुकरण, ऑप्शन सी पुनर्बलन और ऑप्शन डी है भाषा। तो मित्रों यही ऑप्शन ए जो है इसमें हो जाएगा महत्वपूर्ण, ऑप्शन ए सही न हो जाएगा, क्योंकि पियाजे के अनुसार मानव विकास भौतिक जगत के साथ होने वाले अनुभवों का परिणाम है। मनुष्य नए नए अनुभव प्राप्त करता है जिसका वह अपने पूर्व ज्ञान से अनुकूलन करता है जोड़कर, और यह अनुकूलन दो प्रकार से हो सकता है, पहला आत्मसात्करण करके और दूसरा समाविष्टीकरण करके। ठीक मित्रों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यह तथ्य है कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? यह कौन व्यक्ति मानता है? तो ऑप्शन ए है चार्ल्स डार्विन, दूसरा है B.F. स्किनर, तीसरा यूरी ब्रोनफ्राइब्रेनर और ऑप्शन डी है लीव वाइगोत्स्की। जी हाँ मित्रों, यही समझ लीजिए इसका ट्रिक है। सांस्कृतिक सामाजिक सांस्कृतिक जहाँ पर मिला, समझ लीजिए ये बात है वाइगोत्स्की की। वाइगोत्स्की ही सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से ऑप्शन डी सही। इसके बाद हम लोग देखते हैं अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है? ऑप्शन ए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी है संवेदी गतिक अवस्था, ऑप्शन डी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जी हाँ मित्रों, इसका सही उत्तर हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, क्योंकि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये नहीं होती, इसमें अमूर्त चिंतन करने की क्षमता होती ही नहीं है। पूर्व संवेदी गतिक अवस्था ये तो आप सभी जानते हैं 0 से 2 वर्ष होती है, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये 2 से 7 होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 होती है, और निश्चित रूप से अमूर्त चिंतन करने की योग्यता औपचारिक संक्रियावस्था में ही आती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। इसके अगला क्वेश्चन है वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? स्वयं से बच्चे क्यों बोलते हैं वाइगोत्स्की के अनुसार? ऑप्शन ए है बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं, ऑप्शन बी बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं, ऑप्शन सी बच्चे हम केंद्रित होते हैं, ऑप्शन डी बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। जी हाँ, बात करें वाइगोत्स्की की, तो वाइगोत्स्की मानते हैं कि बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब ये बचे हुए 3 ऑप्शन बिल्कुल गलत है। बच्चे हम केंद्रित होते हैं ऐसा शिक्षक कह नहीं सकता है। बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं, तो क्वेश्चन पूछने की आज़ादी है और प्रोत्साहित भी करना चाहिए। और ऑप्शन ये है बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं, तो यह ध्यान आकर्षित करने के लिए नहीं बोलते हैं, ऑप्शन डी ही बचता है, वो सही है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक अवस्था किसके साथ संबंधित है? सामाजिक मुद्दों से सरोकार, बी है अनुकरण स्मृति और मानसिक निरूपण, सी है तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता और डी है विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता। ठीक है मित्रों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि पियाजे के जो है संज्ञानात्मक विकास चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक अवस्था अनुकरण स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित है, और इस अवस्था में 0 से 2 वर्ष तक बालक आते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट।
जीन पियाजे के अनुसार अनुकूलन द्वारा होता है। जीन पियाजे के अनुसार अनुकूलन किसके द्वारा होता है? गैप है बीच में, तो अनुकूलन किसके द्वारा होता है हमें बताना है। आत्मसातकरण, व्यवस्थापन, अनुभव और आत्मसातकरण तथा व्यवस्थापन। ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग बताइएगा। जी हाँ मित्रों, सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जीन पियाजे के अनुसार अनुकूलन समायोजन में सहायता पहुंचाता है। इसमें आत्मसातकरण तथा व्यवस्थापन या समंजन नामक 2 प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखते हैं। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन है खेल का मैदान, ऑप्शन बी विद्यालय तथा कक्षा वातावरण, सी है सभागार और ऑप्शन डी है घर। ठीक है मित्रों, इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, क्योंकि यहाँ बात कर रहा है संज्ञानात्मक विकास की। तो खेल के मैदान में संज्ञान से मतलब नहीं होता, क्योंकि इसमें फिजिकल बेस्ड एक्टिविटी होती है। सभागार में भी तर्क करने की, अभिव्यक्ति का कौशल जो है उजागर होता है, और घर में जो है यह नहीं होता है संज्ञानात्मक विकास का पूर्णतः विकास। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। किस क्षेत्र में? ए है, पहला है संज्ञानात्मक, बी है शारीरिक, सी है नैतिक और डी है गामा। तो लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत आप सभी पढ़े होंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। संज्ञानात्मक, ये तो है जीन पियाजे से रिलेटेड है, ये होगा नहीं, और ये दोनों तो आप देखते ही इग्नोर कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक मित्रों, आपको यदि पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए इससे बढ़िया बेहतर कर सकें।